इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए नासुर बन चुके हैं, एक ऐसा जख्म बन चुके हैं जो पूरी दुनिया को लहूलुहान करने पर तुले हैं। किसी को भी सुख चैन से नहीं देख सकते, किसी को भी खुशहाल देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं, इनके दिल पर खंजर चलने लगते हैं। किसी को भी खुश देखकर इनके कलेजे पर छुरी चल जाती है। लिहाजा ये पूरी दुनिया पर हमला करते रहते हैं। जहां अमेरिका खुद हमला नहीं कर सकता, वहां वो अपनी प्रॉक्सी इजराइल के जरिए हमला करवाता है। ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ने लगा है। अकेला ईरान ही अमेरिका और इजराइल को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले हमले का पलटवार कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ही बार बार हमला किया, एक बार नहीं बल्कि दो बार हमला किया, और जब भी हमला किया पीठ पीछे से हमला किया। यानी सामने से लड़ने की औकात ना इजराइल में है ना अमेरिका में है। और जब आमने सामने की जंग लड़ने की बात आती है तो अमेरिका पीठ दिखाकर भागने लगता है। आमने सामने की जंग में वो दुश्मन से कभी नहीं जीत सकता। वियतनाम में उसको करारी शिकस्त मिली, अफगानिस्तान ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। रूस और चीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्यूबा में दाखिल नहीं हो सकता। वियतनाम एक निहायत ही कमजोर मुल्क था। अमेरिका पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट और इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार बना फिरता है। ईरान के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करना चाहा। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने के चक्कर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज, फौजी, यहाँ तक कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर भी ईरान की सरजमीन पर टिक ना सके। पायल को बचाने के नाम पर इन्होंने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश की, पर ईरानियों ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने अपनी जवाबी हमले से तबाह बर्बाद कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। नेतन्याहू ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि वह अमेरिका की परवाह किए बिना ही हमला करेगा, सीज़फायर को ठेंगा दिखाकर ईरान पर हमला करेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यूरोप के 27 में से 26 मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने कारोबारी रिश्ते लगभग खत्म ही कर दिए हैं। तो इजराइल के अलग थलग होने की सबसे बड़ी निशानी मानी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। ये ईरान के इलाके से होकर गुजरता है, इसलिए इसे ईरान का दायरा माना जाता है। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि जल्द ही ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, बगावत शुरू हो जाएगी और वहां अपनी कठपुतली बिठा दी जाएगी, वहां अपना सिक्का चलेगा। ईरान वही करेगा जो अमेरिका इजराइल चाहेंगे। यानी ईरान पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल अपना कंट्रोल चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ईरानी तुरंत एक हो गए और इजराइल अमेरिका का मुकाबला करने लगे। अब जब ईरान हर तरह से अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है और अपने इलाके से गुजरने वाले हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अमेरिका और इजराइल को हो रही है, क्योंकि इस इलाके से अमेरिका और इजराइल के होने वाले कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। सबके जहाज आ रहे थे, पर अमेरिका और इजराइल के जहाज नहीं आ रहे। उनकी मदद करने वाले देशों के जहाज भी नहीं जा रहे। अमेरिका कह रहा था कि ईरान को हॉर्मुज खुलना होगा, वरना हम इसे बर्बाद कर देंगे, इसकी पूरी आबादी, इसकी पूरी तहजीब को तबाह कर देंगे। पर जब हॉर्मुज खुलवाने की नौबत आई तो अब तो खुद ही अपने जहाज लेकर पहुंच गया, अपनी नेवी लेकर पहुंच गया, और जो जहाज बिना रोक टोक आ जा रहे थे उन्हें भी आने जाने पर नाकेबंदी लगा रहा है और कह रहा है कि हॉर्मुज से हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। कोई तो डोनाल्ड ट्रंप को समझाओ कि भाई तू हॉर्मुज खुलवाने गया था, खुद बंद करने नहीं। पर अमेरिका को मुंह चढ़ाते हुए ईरान और चाइना के जहाज़ों का आना जाना जारी है। ईरान भी सीज़फायर की मियाद खत्म होने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद वो अमेरिकी जहाज़ों को निशाना भी बना सकता है। लाल सागर में बाबल मंदब भी रोक सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को दिक्कत होने लगेगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने अमेरिका के जिन मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है वो बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, वो ज्यादा काम चलाने लायक नहीं रह गए हैं। खासकर ईरान ने उन अरब मुल्कों से हर्जाना मांग लिया है जिन मुल्कों की जमीन और आसमान का इस्तेमाल करके अमेरिका इजराइल ने उस पर हमला किया था। 14 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मुशीर ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा। इस लेटर में ईरान ने 5 अरब मुल्कों से मुआवजा मांगा, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और जॉर्डन शामिल है। यानी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन को ईरान ने अपने होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार माना है और हर्जाना वसूल करने के लिए खत लिखा है। ईरान का कहना है कि इन 5 मुल्कों ने अपनी जमीन अमेरिका और इजराइल को दी, जिससे ईरान पर हमला किया गया। इसलिए ये मुल्क इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों में शुमार किए जाएंगे और ईरान के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ईरान ने अपने होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगभग $270 बिलियन हर्जाना मांगा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका और इजराइल की वजह से पूरी दुनिया के कारोबार खतरे में पड़ गए हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्कों में से 26 मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट को पार्शियली सस्पेंड कर दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पार्शियल सस्पेंशन का मतलब आंशिक रूप से निलंबित कर देना, जैसे उर्दू में जज्बी तौर पर मुअत्तल करना कहते हैं।
हंगरी के अलावा कोई भी इजरायल के साथ खड़ा नहीं है। इसका मतलब यही है कि इजरायल अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स यानी यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबार करने का हक खोने वाला है। यूरोपियन यूनियन इजरायल के कुल एक्सपोर्ट का 32% हिस्सा है, यानी इजरायल की कमर तोड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन तैयारी कर रहा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजरायल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इटली खड़ा कर चुका है। इटली ने इजरायल की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया। इटली ने इजरायल के करतूत में साथ न देने का फैसला किया है। खासकर डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत मुश्किल में आ गया है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में इजरायल के साथ अपने लंबे वक्त से चले आ रहे डिफेंस डील को सस्पेंड करने का ऐलान किया है, जो साल के दशक की शुरुआत से लागू था। जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायल के खिलाफ ये एक्शन तब लिया है जब अमेरिका के हमले का समर्थन न करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की बेइज्जती की। जॉर्जिया मेलोनी को खुले तौर पर शर्मसार करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पॉप लियो के साथ ट्रंप की हरकतें हर मुल्क को नागवाज गुजर रही हैं। पॉप ईसाई मजहब का रहनुमा माना जाता है, उर्दू में पापा आजम कहा जाता है, लेकिन पॉप लियो ने अमेरिका के हमलों की पुरजोर मजम्मत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप पॉप लियो के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए। ट्रंप की इस हरकत की वजह से भी इटली काफी नाराज है। खासकर ट्रंप ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरह खुद का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर खुद को जीसस दिखाने की कोशिश की। इससे भी ईसाई देश नाराज है। मुस्लिम देश भी पैगंबर ईसा के खिलाफ ट्रंप की इस हरकत से नाराज है। लबनान में इजरायल के हमलों की वजह से भी इटली में गुस्सा बढ़ रहा है। अगर कोई मुल्क इजरायल के हमलों की मजम्मत कर रहा है, मुखालिफत कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो इजरायल और उसके लीडर तुरंत उस मुल्क को यहूदी विरोधी करार देने लगते हैं। मतलब कोई भी मुल्क अगर इजरायल के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा तो इजरायल उसे यहूदी विरोधी करार देने लगता है। पर यह एजेंडा अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। नेतन्याहू बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीज़फायर को ही ठुकरा दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जब चाहेंगे तब शुरू कर देंगे। नेतन्याहू कह रहा है कि हम किसी भी वक्त जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम अपने मकसद को हासिल करेंगे और ये फैसला हमारा होगा। मतलब बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद के दम पर ईरान से भिड़ जाएगा और ईरान कोई जवाब नहीं देगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, खुद के दम पर इजरायल एक मूली भी उखाड़ नहीं सकता। खुद के दम पर इजरायल एक ईंट भी नहीं हिला सकता। खुद के दम पर कुछ भी करने की ताकत इजरायल में नहीं है। उसे बिना अमेरिका की मदद के कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। नेतन्याहू अपने दम पर ईरान से पंगा लेना चाहता है, पर कसम उड़ान छल्ले की। अगर अमेरिका 2 मिनट के लिए भी इजरायल के कंधे से अपना हाथ टाले तो ईरान तो बहुत दूर की बात है, हमास 24 घंटे के अंदर इजरायलियों को पीट पीट कर भगा देंगे और अपने मुल्क फिलिस्तीन को आज़ाद करा लेंगे। आज दूसरे देशों की मदद मिलना अगर बंद हो जाए तो इजरायली फौरन ही पूरा इजरायल खाली कर उन मुल्कों की तरफ भाग जाएंगे जहां से वो फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए आए थे। यानी इजरायल की तारीख है जिसे मिटाना नामुमकिन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।